हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। आज आप लोगों का जो माईटी की परीक्षा का संस्कृत का पेपर हुआ है फर्स्ट सिटिंग वाला, उसका चलिए जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव को मिला लेते हैं और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर दिया है उप उपसर्ग निर्मित पद कौन सा है, तो इसमें उप उपसर्ग लगा हुआ है उपनयन में, यानी कि पहला का बी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर है जगत गौरवम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जगत प्लस गौरवम, यानी 2 का ए राइट आंसर है। 3 नंबर दिया है नरकस्येदम में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। स्वर गुण संधि का यह उदाहरण है, तो गुण स्वर संधि का ही भेद होता है, यानी 3 का ये हो जाएगा। 4 नंबर है मधुना पद का मूल रूप क्या है, तो मधु है, या मधु का जो रूप चलता है उसी का है, तो 4 का ये हो जाएगा। 5 नंबर दिया है नम धातु लिट लकार का कौन सा रूप है, तो लिट लगा जानते हैं भविष्यत काल को कहते हैं, इसका डी राइट हो जाएगा नश्यति। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कुरु किस लकार का रूप है, तो कुरु हो जाएगा यहाँ पर लोट लकार का। 6 का सी। 7 दिया है वैदिक पद में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेद प्लस ठक, यानी कि 7 का सी। 8 दिया है क्री प्लस णयत में कौन सा पद बनेगा, तो कार्य बनेगा। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिया है किस पद में कत्वा प्रत्यय है, तो गृहत्वा, इनमें कत्वा प्रत्यय है, 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिया है कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है, यानी कि 10 का बी राइट आंसर है। 11 दिया है दुर्वचन में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्वचन में दुर उपसर्ग लगा हुआ है, 11 का ए राइट आंसर है। 12 दिया है संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। 12 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को मिला लेते हैं। इत्यादि किस वर्णों की संधि से हुई है, तो ई प्लस आ, यानी कि 13 का बी हो जाएगा। 14 दिया है पटनेति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पटना प्लस इति, यानी कि 14 का बी हो जाएगा। 15 दिया है पथिक शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर पथिक का हो जाएगा पथि, यानी कि 15 का सी। 16 दिया है अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, पंचमी एक वचन, तो यहाँ पर मत हो जाएगा मत, यानी कि 16 का सी राइट आंसर है। कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, और सभी क्वेश्चन सही बता रहे हैं, आप मिलाते जाइएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया है भाव किस लकार का रूप है, तो भाव जो है यहाँ पर हो जाएगा लोट लकार का, 17 का सी। 18 दिया है सथा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा होगा, तो यहाँ पर तिष्ट हो जाएगा, यानी कि 18 का बी राइट आंसर है। 19 दिया है किस समास का अन्य पद की प्रधानता होती है, तो जानते हैं अन्य पद की प्रधानता बहुब्रीहि, जैसे चंद्रशेखर हो जाएगा, गजानन हो गया, तो मतलब अन्य पद की प्रधानता, यानी कि यहाँ पर 19 का डी हो गया। 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर दिया है अव्ययी भाव समास का उदाहरण, तो यथाशक्ति अव्ययी भाव हो गया। भास में कितने नाटक हैं, तो इसमें 13 नाटक हैं, भास में 21 का सी हो जाएगा, किताब में से ये पूछा है। 22 दिया है आज मानवता का विनाश किससे भय से है, तो विध्वंसक अस्त्रों से, यानी कि 22 का डी हो जाएगा। 23 दिया है अष्टाध्यायी के रचनाकार, तो पाणिनि जी हैं, जो संस्कृत व्याकरण के जनक भी कहा जाते हैं, 23 का डी राइट होगा। 24 दिया है धर्मशास्त्रों का विग्रह क्या है, तो धर्मशास्त्रों का यहाँ पर हो जाएगा धर्मश्च अर्थश्च, यानी कि 24 का ए राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर पूछा है षष्ठी चना दरे सूत्र का है, तो देखिए षष्ठी इसमें लिखा है, तो षष्ठी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 25 का ए ही राइट आंसर है। देखिए 26 दिया है पंचमी विभक्ति, तो पंचमी आपादन होता है जो अलग करने के लिए होता है। 27 देखिए किस पद में श्रित प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पलायनम में, यानी कि पालयनम में हो जाएगा 27। 28 दिया है नीति पद का कृत प्रत्यय, तो नीति का हो जाएगा नी प्लस कीर्तन, 28 का यहाँ पर हो जाएगा सी राइट आंसर। 29 दिया है जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ, जो जगत के नाथ हैं जगन्नाथ कहलाएंगे, 29 का डी देख सकते हैं। 30 है वच प्लस कत में कौन सा पद बनेगा, तो वच प्लस कत में उक्त पद बनेगा, 30 का बी राइट आंसर है। पूछा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे, 31 का डी हो जाएगा। 32 दिया है कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त है। राजशेखर जो है वो काव्य मीमांसा के हैं, इसलिए यहाँ पर राइट बी हो जाएगा, गलती नहीं मारिएगा। 33 दिया है अहो कथम कलोहल किसकी उक्ति थी, तो प्रथम आलसी ने कहा था, यानी कि बी हो जाएगा। 33 याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी किसकी शिक्षा देते थे, तो आत्म तत्व की, 34 का डी राइट आंसर। भारतीय धारा कैसी है, विपुल यानी विशाल है। 36 दिया है पुंसवन संस्कार का उद्देश्य, तो गर्भ की रक्षा, जो गर्भवती महिला के गर्भ की रक्षा के लिए पुंसवन संस्कार मनाया जाता है, 36 का ए राइट आंसर है। 37 देख लीजिए उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा या अहिंसा जो होता है उत्तम शांति होता है, यानी कि 37 का बी हो जाएगा।
38 देख लिए करमवीर कथा में कौन लोकप्रिय हो, तो राम प्रवेश राम की कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे। यह 38 का सी हो जाएगा। 39 देख लीजिए, यहाँ पर दयानंद किस धर्म के प्रचार पर बल दिए थे, तो ये वैदिक धर्म के थे दयानंद सरस्वती जी। 40 दिया है व्याघ्रपति कथा में कैंते शब्द का प्रयोग, तो पथिक के लिए हो जाएगा 40 का ए राइट आंसर। देखिए मंगलम पाठ में कौन सा मत नहीं लिया गया, तो यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद होगा जिसमें नहीं लिया गया है, यानी कि 41 का सी, बाकी सभी से लिया गया है। देखिए दिया है यूनानी किस राजदूत ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, तो यूनानी राजदूत मेघास्थनीज था। बाकी ये सब यूनानी है ही नहीं, यह चीनी है, यह भी चीनी है और ये तिब्बत के हैं, यानी कि यही एक यूनानी मेघास्थनीज है। 42 का डी राइट आंसर है। 43 देखिए मिथिला की दानशीलता और कणिक मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। 43 का डी राइट आंसर। 44 पूछा है संस्कृत साहित्य कैसा है, तो विपुल यानी कि विशाल। 45 देख लीजिए भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति होनी चाहिए, यानी कि 45 डी। निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत आता है, तो 100 में जो संस्कार माना जाता है निष्क्रमण होगा। 47 देख लीजिए भारत में उद्योग पर्व से, तो नीति श्लोक लिए गए हैं विदुर जी का। 48 दिया है राम प्रवेश राम को जीवन की परम गति मानकर अध्ययन लीन हो गए, किसको, तो शिक्षा को, इसलिए शिक्षा को लेकर माने थे। 48 का सी। 49 देख लीजिए किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी, तो मध्यकाल में, यह दयानंद सरस्वती को लेकर उसी पाठ से है। 50 दिया है मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है, तो रघुवंशम से ली गई है। रघुवंशम जो कालिदास की रचना है उसी से ली गई है। 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 देख लिए, आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आप लोग कितना से हो। 51 देखिए दीर्घ संधि में कौन सूत्र कौन लगेगा, तो दीर्घ संधि में यहाँ पर हो जाएगा अक्सवर्णे दीर्घ इसमें लिखा भी, आप मिलाकर मार सकते हैं। 51 देखिए निष्क्रमण का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर हो जाएगा निष्क्रमण का संधि निष् प्लस क्रमण यानी कि बी। 53 देखिए नदा कौन सी विभक्ति है, तो नदा जो हो जाएगा तृतीया विभक्ति। 53 का ए राइट आंसर। 54 देखिए भूतकाल के अर्थ का प्रयोग होता है, तो लंग लकार, भूतकाल को ही लंग लकार कहते हैं संस्कृत में। 55 देख लिए बहुवचन के पदों को मिलाकर एक पद मिलता है, तो 2 या 2 से अधिक पद मिलकर समास बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर 55 का डी राइट आंसर है। 56 देख लीजिए चतुर्थ युगों में कौन सा समास है, देखिए इसमें शब्द संख्या का बोध है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। 56 का डी राइट आंसर है। 57 देखिए क्रिया के साथ सक्षात यानी कि प्रत्यक्ष संबंध जो रखता है उसे कारक कहते हैं। 57 डी। 58 प्रीति के योग में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीति के योग में प्रथम विभक्ति है। 59 देख लीजिए पूजनीयता में प्राकृतिक प्रत्यय कौन है, तो पूज प्लस अनियर यानी कि 59 भी हो जाएगा। 60 आलस्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आलस्य में संयम प्रत्यय है, 60 का ए हो जाएगा। 61 देख लिए सूर्योदय का विग्रह क्या होगा, सूर्यस्य उदय यानी कि 61 का सी। यहाँ पर दी है 62 का हरिहरो कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, हरि प्लस हरि यानी कि 62 का डी हो जाएगा। 63 देख लीजिए दान के अर्थ में, तो दानार्धे चतुर्थी होता है यानी कि 53 का सी राइट आंसर। हिमालयात गंगा प्रभवती मतलब भूमि से निकलना, भू प्रवश्च यहाँ पर सूत्र होगा जो कि पंचमी विभक्ति में होता है यानी कि 64 का सी राइट आंसर है। 65 देख लीजिए लेखिका पद की प्राकृतिक प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेखक प्लस टाप यानी कि 65। 66 देख लिए दुप्रम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय होगा। 66 का भी यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलती नहीं मिलेगा, सभी सही बता रहे हैं, आप लोग जरूर मिलाकर कमेंट कीजिए कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। देखिए 67 देखिए मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो अण प्रत्यय। गोपी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो गोपी में जो है डिप स्त्री प्रत्यय है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 69 स्वसुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो यहाँ पर स्वश्रु हो जाएगा यानी कि 69 का बी। 70 देख लीजिए गृहम क्या हो जाएगा बीच में, तो यहाँ पर गृहम प्रतिगच्छ यानी कि बी हो जाएगा। 71 संस्कार पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। 72 दिया है शिवोपासक किन वर्णों से संधि हुई है, तो अ प्लस ओ हो जाएगा यानी कि 72 का सी। 73 देख लिए गो की सप्तमी विभक्ति एक वचन कौन सा है, तो गवि हो जाएगा। 73 का सी। मात्रोपद में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। 74 का सी। 75 दिया है दही का मूल रूप क्या है, तो हन हो जाएगा यानी कि 75 सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 देख लीजिए रूपम योगम समस्त पद क्या है, तो अनुरूपम 76 का है। 77 देखे हैं श्रमेण धनम भवती, इस वाक्य में श्रमेण कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति। मुधम रोचते, तो रोचते प्रियार्था नाम प्रिय हेतु जो होता है यह चतुर्थी विभक्ति लगता है। रुच्यार्था नाम प्रिय मारा 78 सी हो जाएगा। 79 देख लिए किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेखनम में ल्यूट प्रत्यय है। 80 दिया है लोभ में कौन सा प्रत्यय है, तो घन प्रत्यय है यानी कि 80 का है। कर्णस्य वीरता पाठ में भवनम की मस्जिद किसका कथन है, तो कर्ण का कथन है। 82 देख लिए क्रिया बिना भार किनम में
किम भार कब आते हैं, तो ज्ञान, क्रिया बिना ज्ञान भार के समान है। इत्यादि देख लीजिए। मीमांसा दर्शन के जैमिनी जी हैं। बालकों की गति कौन है, तो माता विजय भट्टारिका की पत्नी का नाम क्या था, तो किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की। 86 दिया है। परम तृप्ति क्या है, तो विद्या परम तृप्ति। करमवीर कथा किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की। 87 का सी हो जाएगा। 88 स्वामी विवेकानंद जी के पर्व बुधोतक सिद्ध हुआ, तो शिवरात्रि के दिन, यानी शिवरात्रि मना रहे थे। 88 का डी राइट आंसर है। आप देखिए आगे बढ़ रहे हैं। 89 दिया है। कौन सीता को मंदाकिनी वर्णन करता है, तो राम हो जाएगा यहाँ पर। व्याघ्र पथिक कथा कुत्र त्व खंडनम किसकी उक्ति है, तो पथिक की। 90 का सी राइट आंसर है। अवय करुणा और मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति करती है, शांति की। 91 ए राइट आंसर है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष है, तो ब्राह्मण के रूप में, यानी कि 92 का डी राइट आंसर है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो बालक कथा ग्रंथ है हितोपदेश। 94 देखिए। शास्त्रकारा किटपास की शैली है, तो प्रश्नोत्तर, यानी कि 94 सी हो जाएगा। 95 देख लिए। अणो अड़िया महत्व कहाँ किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोपनिषद। पहला पार्ट सही है। 95 का भी हो जाएगा। 96 देख लिए। पाटलिपुत्र में कैमुदी महोत्सव किस ऋतु मनाया जाता था, शरद ऋतु। 96 का सी हो जाएगा। 97 देखिए। किसने आलस्यों को आग से बचाया था, तो नियोगी पुरुष ने, यानी कि 97 का भी हो जाएगा। 98 वरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है, तो चंपू काव्य है। 99 देख लीजिए। आप गभी का अर्थ क्या होता है, तो नदियों के द्वारा। आप गभी मतलब नदियों के द्वारा। और 100 लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। पाठ से लिया गया है। 100 का डी राइट आंसर है। देखिए कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और प्लीज़ छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।